लोकसभा 2024 चुनाव के नतीजे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार परिणाम। आइए अब इस पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर एक सीट है और उस एक सीट पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। यहाँ पर वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 15.59% वोट हासिल हुए हैं और पिछली मर्तबा यानी 2019 से 5.29% वोट ज़्यादा मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 38.53% वोट मिले हैं, जो पिछली मर्तबा से 7.45 कम है। और यहाँ पर पिछली मर्तबा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी और ये सीट अब इस मर्तबा बीजेपी के पास चली गई है। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं कुल 25 सीट है। इन 25 सीटों में 16 सीटें टीडीपी को, 4 सीटें वाईएसआरसीपी और 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें जनशक्ति पार्टी जेएसपी को मिली है। वोट शेयर के हिसाब से तेलुगु देशम पार्टी, जो एनडीए का हिस्सा है, इसे 37.79 वोट हासिल हुए हैं और पिछली मर्तबा से जबकि ये वोट 2.40% कम मिले हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये 16 सीट जीतने में कामयाब हुई और पिछली मर्तबा से इसे 13 सीट ज़्यादा मिली है। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इसे 39.61% वोट हासिल हुआ है और पिछली मर्तबा से इसके वोट में भी कमी आई है और 10.28% वोट इसे कम मिला है और सीट देखा जाए तो सिर्फ 4 मिली है और पिछली दफा से इसकी सीटें 18 कम हुई। यानी पिछली मर्तबा वाईएसआरसीपी को 22 सीट मिली थी, इस मर्तबा सिर्फ 4 सीट मिली है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो ये भी एनडीए का हिस्सा थी, इसे 11.28% वोट मिले हैं, जो पिछली मर्तबा से 10.30% वोट ज़्यादा मिले और सीटों में भी इसे 3 सीटों का फायदा हुआ है और इस मर्तबा इसे 3 सीटें हासिल हुई है। एनडीए की तीसरी पार्टी जन सेना पार्टी, इसे 2 सीट मिली है। पिछली मर्तबा इसने चुनाव नहीं लड़ा था, इस मर्तबा इसे 2 सीटों का फायदा हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन का घटक दल है, इसे 2.66% वोट हासिल हुए हैं। इसको भी 1.35% वोटों का फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। इस तरह आंध्र प्रदेश केंद्र में किंग मेकर के तौर पर उभरा है और तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना पार्टी, इनकी 18 सीटें के सपोर्ट से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है।
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें बीजेपी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 48.87% वोट मिला है, जो पिछली मर्तबा से 9.35% वोट कम मिला है। और इसे 2 सीट मिली है, जो पिछली मर्तबा भी ये दोनों सीट बीजेपी के ही पास थी। लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 9.68% वोट की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के साथ इसका वोट परसेंट 30.37 हो गया है। यहाँ पर तकरीबन 10% के आसपास वोटों के हिसाब से बीजेपी को घाटा हुआ है। इसके बाद आसाम, जहाँ पर 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट असम गण परिषद और 1 सीट यूपीपीएल को मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 37.43% वोट मिला है, जो पिछली मर्तबा से 1.02% वोट ज़्यादा मिले और इसे 9 सीट मिली है। पिछली मर्तबा भी इसे 9 सीट मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37.48% वोट मिले हैं, जो पिछली मर्तबा से 1.69% वोट ज़्यादा मिले और इसे 3 सीट मिली है। वोट परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जिसे बीजेपी से 0.05% वोट ज़्यादा मिले हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों की सीटों में बहुत फासला है। इसके बाद असम गण परिषद, ये भी एनडीए का हिस्सा है, इसे 6.46% वोट मिले हैं, जो पिछली मर्तबा से 1.85% वोट कम है और इसे 1 सीट हासिल हुई है। पिछली मर्तबा ये शून्य पे थी, 1 सीट का इसे फायदा हुआ है। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल एनडीए का घटक दल है, इसे 2.43% वोट मिले हैं और ये इस दफा 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसे 3.13% वोट मिले हैं, जो पिछली मर्तबा से 4.74% कम है और इसे 1 सीट का नुकसान हुआ। अब आते हैं बिहार की तरफ। बिहार में 40 सीटें हैं, बीजेपी को 12, जेडीयू को 12, एलजेपी को 5, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3, सीपीआई-एमएल को 2, हम को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 20.52% वोट हासिल हुआ है, जो पिछली मर्तबा से इसके वोट में 1.06% वोट कम मिले हैं और सीट 12 मिली हैं, जो पिछली मर्तबा से 5 कम है। यानी पिछली मर्तबा इसे यहाँ पर 17 सीटें मिली थी। जनता दल यूनाइटेड, ये भी एनडीए का हिस्सा है, इसे इस मर्तबा 18.52% वोट मिले हैं, जो पिछली मर्तबा से 1.29% वोट कम है और इसे 12 सीट मिली है और 4 सीट को इसे नुकसान हुआ है। यानी पिछली मर्तबा इसे यहाँ पर 16 सीटें मिली थी।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये भी एनडीए का हिस्सा है, इसे 6.47% वोट मिला है, जो पिछली मरतबा से 1.39% वोट कम है, और इसे 5 सीट मिली है। पिछली मरतबा से 1 सीट का यहाँ इसे नुकसान हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल, जिसे सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला है 22.14, और इसे पिछले दफ़े जो वोट पर शेयर मिला था उससे 5.78% वोट ज़्यादा मिला है, लेकिन सीटें 4 मिली थी, और ये चारों सीटों का इसे फ़ायदा हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसे 9.20% वोट शेयर हासिल हुआ है, और पिछली मरतबा से 1.50% वोट ज़्यादा मिले हैं, और 3 सीटें इसे मिली है, 2 सीटों का इसे फ़ायदा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस एमएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल को 2.99% वोट मिला है, इसे भी 1.59% वोट ज़्यादा मिला है, और इसे 2 सीटों का फ़ायदा हुआ है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो भी ये भी एनडीए का घटक दल है, इसे 1 सीट मिली है, और 1 सीट का इसे फ़ायदा हुआ है। पिछली मरतबा यहाँ पर कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सका था, इस मरतबा यहाँ पर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ चंडीगढ़ में 1 सीट है, और ये 1 सीट कांग्रेस को मिली है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 48.23% वोट मिला है, जो पिछली मरतबा से 7.88% ज़्यादा है, और 1 सीट का इसे यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। पिछली मरतबा ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। भारतीय जनता पार्टी को 47.66% वोट मिले हैं, और इसे 2.98% का घाटा हुआ है, और 1 सीट का नुकसान भी इसे झेलना पड़ा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 52.65% वोट मिला है, जो पिछली मरतबा से 1.21% ज़्यादा है, और 10 सीटें इसे मिली है। पिछली मरतबा इसे 9 सीट मिली थी, यानी कि इसे यहाँ पर 1 सीट का फ़ायदा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 41.06% वोट मिला है, जो पिछली मरतबा से 0.45% कम वोट है, और उसे 1 सीट मिली है, और 1 सीट का उसे नुकसान हुआ है, यानी पिछली मरतबा उसे यहाँ पर 2 सीटें मिली थी। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक बीजेपी को और एक निर्दलीय यहाँ पर जीता है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 52.79% वोट शेयर मिला है, और 1 सीट मिली है। ये 1 सीट पहले भी इसके पास थी, और इंडिपेंडेंट यहाँ पर भी पहले जीत चुके थे, और वो सीट अब भी इंडिपेंडेंट के पास है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 25.09% वोट मिला है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में 7 सीटें हैं, और ये सातों की सातों सीटें इस मरतबा फिर से बीजेपी ने जीती है, और भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए घटक दल की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे 54.35% वोट मिला है, और पिछली दफ़ा से इसे 2.21% वोट कम मिला है, लेकिन सीटों में कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसे 7 सीट मिली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर एनडीए के घटक दलों के तौर पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट मिला है, और पिछली मरतबा से 6.06% वोट उसे ज़्यादा मिला है, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18.91% वोट मिला है, पिछली मरतबा से इसे 3.60% वोट का नुकसान हुआ है। इसके बाद
गोवा जहाँ पर 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें में से एक सीट बीजेपी को और एक कांग्रेस को मिली है और पिछली मर्तबा भी एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 50.79% वोट मिला है, जो पिछली मर्तबा से 0.39% वोट कम है। कांग्रेस को 39.71% वोट कम मिला है। 39.71% वोट मिला है, जो पिछली मर्तबा से 3.21% वोट कम है और दोनों को एक एक सीट मिली है। इसके बाद गुजरात गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। 25 सीटें बीजेपी को, एक सीट कांग्रेस को मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 61.86% वोट मिला है और मामूली सी गिरावट 0.35 की हुई है, लेकिन का एक सीट का नुकसान यहाँ बीजेपी को हुआ है। पिछली मरतबा 26 सीटें मिली थी, इस मरतबा 25 सीटें मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर जो मिला है 31.24%, इसे भी यहाँ पर 0.87% का वोटों के हिसाब से नुकसान हुआ है और लेकिन एक सीट का उसे फायदा हुआ है। आम आम आदमी पार्टी ये भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थी। इसे 2.69% वोट मिला है और ये कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई है। इसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा में 10 सीटें हैं और 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास गई है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 46.11% वोट शेयर हासिल हुआ है, जो पिछली मरतबा से 12.10% कम है और सीटों का भी यहाँ पर इसे 5 का नुकसान हुआ है। यहाँ पिछली मरतबा इसे 10 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 43.67% वोट मिला है और भारी उछाल के साथ 15.16% वोट शेयर की बढ़ोतरी हुई है और 5 सीटों का भी इसे यहाँ पर फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर एक सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसे 3.94% वोट हासिल हुए। उसके बाद लेकिन सीट मिलने में उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 4 सीटें हैं। ये 4 सीटें पिछली मर्तबा भी बीजेपी के पास थी, इस मर्तबा की चारों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 56.44% वोट शेयर हासिल हुआ है और 12.867% की भारी कमी आई है। उसके बावजूद भी ये चारों सीट बीजेपी के पास गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 41.67% वोट शेयर हासिल हुआ है और इसे भारी फायदा हुआ है 14.37% का, लेकिन फिर भी सीट जीतने में इसे कामयाबी नहीं मिली। अब नंबर आता है जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर में 5 सीटें हैं और इसमें से 2 सीटें बीजेपी को, एक सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक सीट निर्दलीय को मिली है। भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर 24.36% मिला है, जो पिछली मरतबा से इसे भारी नुकसान हुआ है और 22.03% वोट की गिरावट के साथ इसे 2 सीट मिली है और ये 2 सीट पिछली मरतबा भी इसी के पास थी। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया का घटक दल है, इसे 22.30% वोट हासिल हुआ है और इसे 14.41% का फायदा हुआ और 2 सीट मिली है। पिछली मरतबा इसे 3 सीट मिली थी, यानी इसे
नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट का नुकसान हुआ है। यहाँ पर एक निर्दलीय जीतने में कामयाब हुआ है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे यहाँ पर 19.738% वोट मिला है और इसे 9.09% वोट का नुकसान हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे 8.48% वोट हासिल हुआ है और 6.11% वोट शेयर का नुकसान हुआ है और कोई सीट ना तो कांग्रेस को मिली है ना पीडीपी को मिली है। इसके बाद नंबर आता है झारखंड का। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, बीजेपी को 8, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3, कांग्रेस को 2 और एजेएसयू को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए घटक दल का हिस्सा है, इसे यहाँ पर 44.60% वोट हासिल हुए हैं। पिछली दफा से इसे 6.36% वोट परसेंट का घाटा है और इसे 8 सीट मिली है। पिछली मरतबा इसे 11 सीट मिली थी, यानी 3 सीटों का इसे नुकसान हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये इंडिया गठबंधन का घटक दल है। इसे 14.60% वोट मिला है, 3.09% का फायदा है, 3 सीटें मिली है और 2 सीट का इसे यहाँ पर फायदा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19.19% वोट मिले हैं और इसे 3.56% का फायदा हुआ है, 2 सीटें मिली है और 1 सीट का फायदा हुआ है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 2.62% वोट मिले हैं, 1.71% का इसे नुकसान हुआ है और 1 सीट मिली है। पहले भी ये 1 सीट इसी के पास थी। इसके बाद कर्नाटक, जहाँ पर 28 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 17, कांग्रेस को 9 और जेडीएस को 2 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 46.06 और इसे 5.32% वोट का नुकसान हुआ है और इसे 17 सीट मिली है। पिछली मरतबा से इसे 8 सीटों का नुकसान हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 45.43% वोट मिला है और 13.55% वोटों का ज़बरदस्त फायदा हुआ है और इसे 9 सीटें मिली हैं, जो पिछली मरतबा से 8 सीटें ज़्यादा हैं। जनता दल सेकुलर, जो एनडीए का घटक दल है, इसे 5.60% वोट शेयर और इसे 4.07% वोटों का नुकसान हुआ है और 2 सीटें मिली है और इसे 1 सीट का फायदा हुआ है। केरला, जहाँ पर 20 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 14, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 2, सीपीआईएम को 1, बीजेपी को 1, केईसी को 1, आरएसपी को 1 सीट मिली है। वोट शेयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35.06% वोट हासिल हुआ है और पिछली मरतबा से 2.40% वोट कम मिले हैं और इसे 14 सीट यहाँ पर मिली है। 1 सीट का इसे यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसे 6.07% वोट मिला है और इसे 0.59% का फायदा हुआ है और 2 सीटें मिली है। ना इसे फायदा है ना नुकसान। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम को यहाँ पर 25.82% वोट मिले हैं और 0.15% का इसे भी नुकसान हुआ है। पिछली मरतबा भी इसे एक सीट थी और अभी भी एक सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी इसे 16.68% वोट मिला है। पिछली मरतबा से 3.68% वोट ज़्यादा मिला है। एक सीट का इसे यहाँ फायदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पहली मरतबा केरला में कमल खिलाने में कामयाब हुई। ये पहली पहली सीट है बीजेपी ने जो यहाँ पर जीती है। केरला कांग्रेस एम इसे 1.38% वोट मिला है। पिछली मरतबा से 0.70% वोट कम मिले हैं। एक सीट पिछली मरतबा भी इसे मिली थी, अभी भी एक सीट मिली है। आरएसपी को यहाँ पर एक सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे 6.14% वोट मिला है और इसे मामूली सा 0.06% वोट का फायदा हुआ है, लेकिन सीट जीतने में ये कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद भारत धर्म से जनसेना जो एनडीए का घटक दल था, इसे भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद लद्दाख में जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यहाँ पर निर्दलीय एक सीट जीतने में कामयाब हुआ है और यही एक सीट यहाँ पर निर्दलीय को यहाँ पर 48.15% वोट मिला है और एक सीट जो जीतने में ये कामयाब हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 27.59% वोट हासिल करने में कामयाब हुई और इसे 10.79% का फायदा हुआ, लेकिन ये सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी के पास ये एक सीट लद्दाख की पिछली मरतबा उसे 2019 में मिली थी और वोट शेयर इस मरतबा 23.58% है और 10.36% का वो शेयर का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और एक सीट जो थी पिछली मरतबा वो भी इसे गंवानी पड़ी। इसके बाद लक्षद्वीप में एक सीट है और ये एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 52.24% वोट शेयर के 5.38% वोट शेयर की बढ़ोतरी के साथ एक सीट जीतने में कामयाब हुई और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 46.96% वोट मिला है और 1.65% का वोट शेयर का इसे यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा और पिछली मरतबा एक सीट एनसीपी के पास थी, इस मरतबा वो सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। इसके बाद मध्य प्रदेश जहाँ 29 सीटें हैं, 29 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। भारतीय जनता पार्टी को 59.27% वोट मिला है और पिछली मरतबा से 1.27% वोट ज़्यादा मिला है और सीटें 29 मिली है। पिछली मरतबा 28 थी, एक सीट का उसे फायदा हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को छिंदवाड़ा की जो एक सीट उनके पास थी वो भी इस दफे हार गई है। 32.44% वोट के साथ इसे 2.06% वोटों का नुकसान हुआ है और एक सीट का उसे घाटा हुआ है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसे 13 सीट मिली है। बीजेपी को 9, जो पिछली मरतबा 23 सीटों पर थी, इसे 9 सीटें मिली है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 9 सीट, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 8 सीट, शिवसेना को 7, एनसीपी को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 16.92% वोट शेयर मिला है, जो पिछली मरतबा से 0.51% का मामूली सुधार है। वोट सीटों में इसे 13 सीट मिली है। पिछली मरतबा ये
एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी, इस मरतबा उसे 12 सीटों का भारी फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 26.18% वोट शेयर मिला है और 1.66% वोट शेयर का नुकसान हुआ है और ये 9 सीट जीतने में कामयाब हुई है और पिछली मरतबा से 14 सीटों का यहाँ पर इसे भारी नुकसान हुआ है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इसे 16.72% वोट मिला है और 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और ये 9 सीटों का इसे फायदा हुआ है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को 10.27% वोट मिला है, 8 सीटें मिली है और ये 8 सीटों का इसे फायदा हुआ। शिवसेना को 12.95% वोट मिला है और पिछली मरतबा से 10.55% वोट कम मिले हैं, 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई, इससे 11 सीटों का नुकसान हुआ। एनसीपी को 3.60% वोट मिले हैं और इसे 12.06% का भारी नुकसान हुआ है, 1 सीटें मिली है और 3 सीटों का नुकसान हुआ। मेरे लिए तो 1 सीट मिली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछली मरतबा यहाँ की औरंगाबाद सीट जीतने में कामयाब हुई थी और वो 1 सीट का उसे इस मरतबा नुकसान हुआ है और इसे 0.61% वोट मिले हैं। 0.12% का मामूली नुकसान हुआ है और वो 1 सीट भी अब आईएमआईएम के पास जो थी औरंगाबाद की, वो भी उसका नुकसान हुआ है इसे। इसके बाद मणिपुर में 2 सीटें हैं, जो दोनों सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 47.59% वोट हासिल हुए हैं, जो 22.96 यानी तकरीबन 23% का इससे फायदा हुआ है और ये 2 सीट जीतने में कामयाब हुई। नागा पीपल्स फ्रंट 18.87 जिसे 3.61% का घाटा हुआ है और ये 1 सीट का नुकसान इसे झेलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी 1 सीट थी और वो सीट भी अब कांग्रेस के पास चली गई है। 16.58% वोट हासिल हुआ है और 17.64% का भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में हुआ है। मेघालय में 2 सीट है, 1 सीट पे कांग्रेस और 1 पे वीपीपी पार्टी जो है सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 34.05% वोट शेयर और 14.23% वोट का इसे नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी इसे 1 सीट मिली है। वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी 33.40 1 सीट के साथ में 1 सीट का इसे फायदा हुआ है। नेशनल पीपल्स पार्टी से 24.22% वोट मिला है, 1.95 परसेंट वोटों का उसे फायदा हुआ है, उसके बावजूद भी वो 1 सीट का उसे नुकसान हुआ है। मिजोरम 1 सीट पर यहाँ पर इलेक्शन हुआ, 1 ही सीट है यहाँ पर और इसे जेड पी एम को 42.39% वोट शेयर मिला है और इसे ये 1 सीट मिलने जीतने में ये कामयाब हुई है। मिजो नेशनल फ्रंट को 28.66% वोट मिला है, पिछली मरतबा से इसे 16.23% वोटों का नुकसान हुआ है और वो 1 सीट का भी नुकसान उसे यहाँ पर हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ 20.08% वोट शेयर हासिल हुआ है और 23.18% वोटों का भारी नुकसान हुआ है। पिछली मरतबा भी इसे यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली थी। नागालैंड में 1 सीट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास गई है, इसे 52.76% वोट शेयर हासिल हुआ है और 4.06% का फायदा हुआ है और 1 सीट का भी फायदा हुआ है। ये 1 सीट पिछली मरतबा नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इसे मिली थी, जो इस मरतबा से ये सीट कांग्रेस के पास चली गई है। 46.24% वोट शेयर हासिल हुआ है और इसे 3.49% वोट शेयर का नुकसान हुआ है। इसके बाद उड़ीसा, जहां पर 21 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 20 सीटों का
बीजेपी को 20 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 45.34% वोट शेयर हासिल हुआ है। 6.97% वोट का फायदा हुआ है। 20 सीटें मिली है। 12 सीटों का भी इसे यहाँ पर फायदा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 12.52% वोट शेयर मिला है, जबकि 1.29% वोट शेयर की गिरावट देखी गई है। उसके बावजूद भी इसे 1 सीट मिली है और वो पिछली मरतबा भी 1 सीट इसके पास थी। यानी इसे ना तो नुकसान हुआ है ना फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर 12 सीटों का बीजू जनता दल को हुआ है, जिसे 37.53% वोट शेयर हासिल हुआ है और 5.23% वोट शेयर की गिरावट के साथ में इसे यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली और 12 सीट का भारी नुकसान हुआ है। बीजू जनता दल जो यहाँ पर तकरीबन 20-25 सालों से राज्य में जिसकी हुकूमत थी, आज उसका खाता भी नहीं खुल पाया है उड़ीसा में। उसके बाद पौंडीचेरी में 1 सीट है जो कांग्रेस के पास गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 52.74% वोट शेयर मिला है। मामूली से 3.52% वोट शेयर का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सामने थी, इसे 35.81% वोट मिला है, लेकिन सीट जीतने में कामयाब ये नहीं हो सकी। पंजाब में 13 सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 7 सीट, आम आदमी पार्टी को 3, निर्दलीय को 2 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 26.30% वोट मिला है और इसके वोटों में 13.82% वोट शेयर का नुकसान हुआ है और इसे 7 सीट यहाँ पर मिली है। पिछली मरतबा से 1 सीट का इसे नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी 26.02% वोट शेयर के साथ में इसे 18.64% का ज़बरदस्त फायदा हुआ है। ये इंडिया घटक दल में होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी और इसे 3 सीटें यहाँ पर हासिल हुई। 2 सीटों का इसे फायदा हुआ। पिछली मरतबा इसे 1 सीट मिली और 2 सीट निर्दलीय के खाते में गई है और ये दोनों सीट का इस मरतबा फायदा हुआ। शिरोमणि अकाली दल को 13.42% वोट शेयर, जिसमें इसे 14.03% वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ है और 1 सीट का भी नुकसान हुआ है। इसे इस मरतबा 1 ही सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 18.56% वोट मिले हैं और 8.93% वोटों का इसे फायदा हुआ है। उसके बावजूद भी इसकी 2 सीटें जो है वो पिछली मरतबा यहाँ थी और दोनों सीटों का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। इसके बाद राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। पिछली मरतबा 25 की 25 सीटें एनडीए को मिली थी। इस मरतबा बीजेपी को 14, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 8, सीपीआई को सीपीआईएम को सीपीएम को 1, आरएलएस आरएलपी को 1, बीएपी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 49.24% वोट शेयर मिला है। 9.23% वोट का नुकसान है। 14 सीटें जीती है और 10 सीटों का भारी नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 37.91% वोट शेयर मिला है। 3.67% वोट शेयर का फायदा हुआ है। 8 सीटें मिली है और ये 8 सीटें इसकी फायदे की सीटें हैं। सीपीआईएम को यहाँ पर 1.97% वोट मिला है। 1.77% वोट का फायदा हुआ है। 1 सीट जीतने में ये कामयाब हुई और ये इसके फायदे की सीट है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1.80% वोट शेयर, इसे पिछली मरतबा से 0.33% वोट शेयर का नुकसान हुआ है और 1 सीट मिली है। पिछली मरतबा भी 1 सीट ये जीतने में कामयाब थी, लेकिन ये पिछली मरतबा एनडीए के साथ थी, इस मरतबा इंडिया के साथ है। भारत आदिवासी पार्टी, इसे 1 सीट का फायदा हुआ है। सिक्किम जहाँ पर 1 सीट है, सिक्किम की 1 सीट एसकेएम
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसे 42.52% वोट शेयर मिला है, पिछली मर्तबा से ये 4.94% वोट शेयर कम है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 20.46% वोट मिला है, जो 23.46% वोट पिछली मर्तबा से इसे भारी नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को 5.09% वोट मिला है, जो मामूली से फायदे के साथ 0.38% वोट है। लेकिन यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को एक सीट मिली है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिसमें से डीएमके को 22, कांग्रेस को 9, सीपीएम को 2, सीपीआई को 2, वीसीके को 2, आईयूएमएल को 1, एमडीएमके को 1 सीट मिली। यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुल सका। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसे 26.93% वोट शेयर मिला है और पिछली मर्तबा से 5.83% वोटों का नुकसान हुआ है और ये 22 सीट जीतने में कामयाब हुई और 2 सीटों का इसे नुकसान हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 10.67% वोट शेयर मिला है, 1.09% वोट कम मिले हैं और इसे 9 सीट मिली है और 1 सीट का फायदा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे 2.52% वोट मिले हैं, 0.12% वोटों का मामूली सा सुधार है और इसे 2 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2.15% वोट मिले हैं, 0.28% वोट का मामूली सा नुकसान है और इसे 2 सीट मिली है। ईसी के, इसे 1 सीट मिली है, 2 सीट मिली है और 1 सीट का फायदा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को यहाँ पर 1.17% वोट मिले हैं, 0.06% वोटों का मामूली फायदा है और इसे 1 सीट यहाँ पर मिली है। पिछली मरतबा भी इसे 1 सीट मिली थी। एमडीएमके को यहाँ पर 1 सीट मिली है और इसे 1 सीट का फायदा हुआ। एआईएडीएमके, इसे 20.46% वोट मिला है, 1.98% का फायदा है और पिछले मरतबा से 1 सीट का यहाँ पर इसे नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 11.24% वोट मिले हैं, 7.58% का इसे फायदा हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब नहीं है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 8, बीजेपी को 8 और एमआईएम को 1 सीट मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 14.10% वोट शेयर मिला है, जो पिछली मरतबा से 10.31% ज़्यादा है। 8 सीटों पे ये जीतने में कामयाब हुई और इससे 5 सीटों का फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 35.08% वोट शेयर हासिल हुआ है, जो पिछली मरतबा से 15.43% ज़्यादा है। 8 सीटें इसे भी मिली है और 4 सीटों का इसे फायदा हुआ। एआईएमआईएम को 3.02% वोट मिला है, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं और इन्हें 0.22% वोटों का मामूली फायदा है और 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। बीआरएस को यहाँ कोई सीट नहीं मिली, 25.03% का भारी नुकसान है और इसे सिर्फ 16.68% वोट शेयर मिला है और इसे 9 सीटों का भारी नुकसान हुआ। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 70.72% वोट शेयर मिला है, पिछली मरतबा से 21.69% ज़्यादा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम को यहाँ पर 12.44% वोट शेयर मिला है और पिछली मरतबा से इसे 4.87% का नुकसान है। कांग्रेस पार्टी को 11.49% वोट मिला है,
85% वोटों का इसे नुकसान हुआ है और ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 37, बीजेपी को 33, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, एडीएस को 1, एएसपीकेआर को 1 सीट यहाँ पर मिली है। वोट शेयर को देखें तो समाजवादी पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सीटों के हिसाब से उभरी है। इसे 33.59% वोट मिला है और पिछली मरतबा से 15.48% वोट ज़्यादा है। सीटें इसे 37 मिली है, जो 32 सीटों का यहाँ पर इसे भारी फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 41.37% वोट शेयर मिला है, पिछली मरतबा से 8.61% कम वोट इसे यहाँ पर हासिल हुआ है। सीट के हिसाब से इसे 33 सीट मिली है और इसे 29 यानी कि 29 सीटों का भारी नुकसान हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9.46% वोट मिले हैं, पिछली मरतबा से 3.10% वोट ज़्यादा है। 6 सीटें इसे मिली है और इस 5 सीटों का यहाँ पर इससे फायदा हुआ है। राष्ट्रीय लोक दल को यहाँ पर 2 सीटें मिली है और इसे 2 सीटों का फायदा हुआ है। अपना दल को यहाँ पर 0.92% वोट मिले हैं, पिछली मरतबा से 0.29% वोट कम मिले हैं। 1 सीट मिली है और इसे 1 सीट का नुकसान है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, इसे यहाँ पर 1 सीट मिली है और ये 1 सीट यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई है और ये भी 1 सीट का उससे फायदा हुआ। बहुजन समाज पार्टी को 9.39% वोट मिला है, 10.04% का भारी नुकसान हुआ है और 10 सीटों का भी इसे जबरदस्त नुकसान हुआ है यहाँ पर। उसके बाद उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 56.81% वोट शेयर मिला है, 5.20% वोट कम मिला है और 5 सीट इसे मिली है। नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 32.83% वोट मिला है, 1.43% वोटों का मामूली फायदा हुआ है। यहाँ पर पिछली मरतबा से इस मरतबा की तस्वीर में कोई बदलाव नजर नहीं आता। इसके बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जहाँ पर टोटल 42 यानी कि 42 सीटें हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 45.76% वोट शेयर मिला है, पिछली मरतबा से 2.06% वोट ज़्यादा मिले हैं और सीट जो है 29 सीट जीतने में कामयाब हुई। पिछली मरतबा से 7 सीटों का ज़बरदस्त फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 38.73% वोट शेयर के साथ में दूसरे नंबर की पार्टी है और इसे 1.87% वोटों का घाटा हुआ है और 12 सीटें यहाँ पर इसे मिली है और 6 सीटों का भारी नुकसान हुआ है। ऑल इंडिया कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 4.68% वोट मिले हैं, पिछली मरतबा से 1.02% वोटों का नुकसान हुआ है। 1 सीट मिली है और 1 सीट का इसे यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर पिछली मरतबा कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। CPIM को यहाँ पर 5.67% वोट मिले हैं, पिछली मरतबा से 0.63% वोटों का नुकसान हुआ है और यहाँ पर CPIM को कोई सीट नहीं मिली है। इस तरह ये राज्यवार देखा जाए तो 2024 का नतीजा आपके सामने में है। अब देखते हैं रिजल्ट अलग अलग रीजन के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से। इसमें नॉर्थ इंडिया में टोटल 151 सीटें हैं, जिसमें से 83 यानी कि 83 सीटें नॉर्थ इंडिया में एनडीए को मिली है और इंडिया गठबंधन को 72 सीटें मिली है और अदर्स के खाते में 6 सीटें गई हैं। एक हिसाब से नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। उसके बाद वेस्ट इंडिया में 78 सीटें हैं, जिसमें से 45 सीटें एनडीए गठबंधन को, 31 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई। सेंट्रल इंडिया
में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। यहाँ पर 40 सीटें हैं जिसमें से 39 सीटें एनडीए के खाते में और सिर्फ एक सीट इंडिया के पास गई है। सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा दोनों में फ़र्क नज़र आता है। ईस्ट इंडिया में 118 सीटें हैं जिसमें से 72 सीटें एनडीए के खाते में, 45 सीटें इंडिया के गठबंधन के खाते में और एक सीट अदर्स के खाते में गई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखा जाए तो यहाँ टोटल 25 सीटें हैं जिसमें से 16 सीटें एनडीए को और 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। 2 सीटें निर्दलीय के खाते में या अदर्स के खाते में गई। इसके बाद आखिरी रीजन आखिरी क्षेत्र जो है साउथ इंडिया है जहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ कुल 131 सीटें हैं जहाँ से एनडीए को 49 यानी कि 49 सीटें और इंडिया गठबंधन को 77 सीटें मिली है। अदर्स के खाते में 5 सीटें गई है। इस तरह कुल 543 सीटों में से दो 292 यानी कि 292 सीटें इंडिया एनडीए को और 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है और अदर्स के खाते में 17 सीटें गई। तो ये था राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार परिणाम।